साहब, ये आदमी कह रहा है इसको पता है इस आदमी का ठिकाना। इस आदमी को देखो इस इलाके में। यस सर, सुबह सुबह ये आदमी हमारी टपरी पे चाय पीने आता है और एक दो बार मैं खाली गिलास लेने के लिए इसके घर गया हूँ। मैं इनके साथ जाता हूँ, तुम फाल्गुनी जी और विधान रावत को अपने साथ लेकर आना, ठीक है? सर यही घर है। लेकिन ये तो लॉक है। कांस्टेबल, एक पत्थर लेके आओ। कहाँ है? झूठ बोल रहा है? कसम से इंस्पेक्टर साहब, वो आदमी यही रह रहा था पिछले 3-4 दिन से। लगता है हमारे आने की खबर उसे पता चल गई और वो यहाँ से भाग गया। एक काम करो, सब जगह देखो, वो शायद ज्यादा दूर तक नहीं गया होगा। लड्डू यही था, वो जरूर आया था और नियति भी शायद उसके पीछे आई थी उसे ढूंढते हुए। काश हम थोड़ी पहले आ जाते। भाभी, में ऐसा भी तो हो सकता है ना कि नियति लड्डू को लेकर यहाँ से चली गई हो और देवराज की पकड़ में आई ना हो। लड्डू को रक्षा करना, मेरा बेटा और मेरी बहन सलामती से और जल्दी से मुझे मिल जाए। चुपचाप चलती रहना। पुलिस अंकल, हमें बचा लो, हमें बचा लो पुलिस अंकल। कोई घबराने की बात तो नहीं है ना? सिर पे गहरी चोट लगी है, इसकी वजह से बेहोश है। अब इनके होश में आने के बाद ही हम बता पाएंगे कि अंदरूनी चोट कितनी है। सिर्फ होश कब तक आएगा डॉक्टर साहब? चोट को देख के तो ऐसा लग रहा है कि 12 से 24 घंटे लग सकते हैं। एक मिनट, मैं बुलाता हूँ। बड़ी बहू, बाहर पुलिस आई है, आपसे बात करना चाहती है। मैं चलता हूँ भाभी, मैं आपके साथ। नहीं विधान, तुम यहीं रुको, मैं आती हूँ। जी इंस्पेक्टर साहब। हमारे कुछ पुलिस वाले भी देवराज के पीछे भागे थे और वो उन्हें पकड़ नहीं पाए। देवराज लड्डू को भी अपने साथ ले जाने में कामयाब हो गया। आपकी बहन और लड्डू उसी घर में कैद थे। अब नियति जी के होश में आने के बाद ही उनके बयान से हमें कुछ मदद मिल पाएगी कि देवराज का मकसद क्या था, वो किसके इशारे पर काम करता था। खैर, आप चिंता मत कीजिए, हमने सब जगह नाकाबंदी करवा दी है। देवराज ज्यादा दूर तक भाग नहीं पाएगा। लड्डू और नियति साथ में थे। अगर लड्डू ने नियति को मेरे बारे में सब कुछ बता दिया होगा तो नियति होश में आते ही सबसे पहले सबको सब कुछ बता देगी। कौन सी मिट्टी का बना है आदमी, जितनी बार भी मारने की कोशिश करता हूँ हर बार बच जाता है। बम ब्लास्ट से बच गया, पुलिस की हिरासत में बच गया। सुयश रावत, तुझे मैं जहन्नुम पहुंचाऊं तो पहुंचाऊं कैसे? कई सारे तरीके हैं। सुयश रावत की तस्वीरें फाड़ने के बजाय तुम उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने दिमाग को ठंडा करना पड़ेगा। चलो एक काम करो, एक लंबी सी सांस लो और अपना ये जो गर्म दिमाग है ना, उसे ठंडा करो।
मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है अभिषेक, लेकिन वो समझने के लिए तुम्हें लड्डू की असलियत समझना बहुत जरूरी है। कैसी असलियत? लड्डू सुयश और फाल्गुनी का बेटा है। पापा, आप थोड़ी देर जाकर आराम कर लीजिए। बेटा, जिस बाप की बेटी इस हालत में हो, आराम करने के बारे में सोच भी कैसे सकता है। देखना, नियति को जल्दी होश आ जाएगा, फिर हम उसकी दवाइयां शुरू कर सकेंगे। नियति बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आपने बहुत अच्छा किया भाभी माँ, जो नियति को यहाँ ले आई। यहाँ मैं हूँ, डैड है, और भी लोग हैं इसका ख्याल रखने के लिए। पर सुयश को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी जब वो वापस आएंगे। बेटा, सुरेश को इस बार मेरी बात माननी पड़ेगी। उसे समझाऊंगा ये मेरी बेटी की जिंदगी के सवाल है। हेलो, लड्डू से मिलना चाहती हो ना? उसे ढूंढ रही हो, राइट? हाँ, तुम्हें पता है लड्डू कहाँ है? कैसा है वो? तुम्हारे पास है क्या? तुम कौन हो? इन सारे सवालों के जवाब अगर तुम्हें चाहिए तो तुम्हें मुझसे मिलने आना पड़ेगा। गोल मार्केट के पीछे एक बंद फैक्ट्री पड़ी है, उसके गोडाउन में आकर मिलो मुझे। लेकिन क्या? पिछली बार जब मैंने सुयश को बुलाया था अकेले मिलने के लिए, तब तुम पुलिस लेकर आ गई थी। इस बार अगर तुमने ऐसी कोई भी गलती की तो लड्डू के शरीर का एक भी टुकड़ा तुम्हें नहीं मिलेगा। नहीं, मैं अकेले आऊंगी, वादा करती हूँ। और प्लीज लड्डू को कुछ मत करना। क्या हुआ माँ, किसका फोन था? कहाँ है लड्डू? अब किससे मिलने जाना है आपको? विधान, अभी मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, मुझे उस इंसान से मिलने जाना है। अभी माँ, मैं आपके साथ चलूंगा। नहीं विधान, उसने मुझे अकेले मिलने के लिए बुलाया है, तुम नहीं आ सकते। बेटा, लेकिन वहाँ पे बहुत खतरा हो सकता है, हम तुम्हें अकेले कैसे जाने दे सकते? नहीं पापा, इस बार मुझे अकेले ही जाना होगा, मेरे पास वक्त बहुत कम है। और भाभी माँ? विधान प्लीज, तुम्हें मेरी कसम है, मुझे अकेले जाने दो प्लीज। तुम यहीं रुको और बिट्टू का ध्यान रखो, मैं उससे मिलकर आती हूँ। कौन है यहाँ? देखो मैं अकेले आई हूँ। जरा भी देरी नहीं की तुमने। कौन हो तुम? लड्डू कहाँ है? अब तुम जल्दी आ गई हो तो काम भी जल्दी हो जाएगा, लड्डू भी मिल जाएगा। लेकिन पहले थोड़ा सांस तो ले लो। लड्डू कहाँ है? उसे छोड़ दो प्लीज। तुमने कहा था अकेले आओ, देखो मैं अकेली आ गई हूँ। क्या चाहिए तुम्हें? मुझे जो चाहिए वो तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन तुम ना नहीं कह पाओगे। देखो तुम्हें जो भी चाहिए मैं दूंगी, प्लीज एक बार मुझे लड्डू से मिलवा दो प्लीज। लड्डू मेरे पास है और हिफाजत से। क्या सबूत है? सबूत चाहिए? विश्वास नहीं मुझ पर? लड्डू की मां से बात करवा। हेलो हेलो लड्डू बेटा। माँ
एक बार फिर से मुझे माँ के बुलाओ बेटा। माँ, मुझे यहाँ से छुड़ा लो, मुझे इनसे बचा लो माँ, मुझे आने देना। लड्डू, हेलो हेलो लड्डू। तुम्हें मिल गया सबूत? अब काम की बात करें। वो काम जो मैं कहने वाला हूँ तुम करने वाले हो, और करना पड़ेगा तुम्हें। अगर तुम लड्डू को जिंदा देखना चाहते हो तो तुम्हें सिर्फ एक, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक जान लेनी होगी। इसकी जान? जान तुम्हें लेनी होगी अपने पति परमेश्वर सुरेश रावत की। सुरेश रावत, सुरेश रावत। कहा था ना मैंने कि ऐसी चीज मांगूंगा जिसको तुम नहीं दे सकोगे, लेकिन ना भी नहीं कह पाओगे। अब अगर तुम लड्डू को देखना चाहती हो तो फिलहाल तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। मुझे सोचने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। क्या? थोड़ा वक्त चाहिए सोचने के लिए। हाँ तो टाइम दे लो, लेकिन 12 घंटे से ज्यादा नहीं, क्योंकि उसके बाद आर या पार, समझे? बापू, मुझे माँ और पापा के पास जाने दो, मुझे यहाँ क्यों रखा हुआ है? माँ बाप के पास जाएगा? हमारा लड्डू गोपाल। क्यों आई हो तुम यहाँ पर? मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे तुम्हारी सूरत भी नहीं देखनी है। मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत नाराज हैं, पर आज मुझे आपकी मदद चाहिए, आपका साथ चाहिए। मदद, साथ इस जन्म में तो कभी नहीं मिलेगा। मुझे तुम्हारी परेशानियों से कोई लेना देना नहीं है फाल्गुनी। पर लड्डू से तो है ना। लड्डू कहाँ है वो? लड्डू मिल गया? मिल जाएगा, अगर आप मेरी मदद करेंगे तो। बस इतना बता दीजिए कि आपको किस पर शक है, वो कौन सा दुश्मन। बस करो फाल्गुनी, तुम मेरी जान बचाकर दुनिया के सामने महान बनना चाहती हो और उसके लिए तुम्हें मुझसे ही मेरे दुश्मन का नाम जानना है। और जब मैंने मना कर दिया तो तुम ये लड्डू का नाम ले रही हो। ऐसे खेल खेल के थकती नहीं हो क्या तुम? ऐसा मत कहिए सुयश। वो बच्चा जो मुझे लगा था 7 साल पहले मुझसे कुदरत ने छीन लिया,
मुझे वापस मिल सकता है। उसने मुझे माँ कह के बुलाया। अब मैं आपके किसी भी दुश्मन को उसे मुझसे वापस छीनने नहीं दूंगी। आपको मेरी मदद करनी ही होगी। मदद तो मैं नहीं करूंगा, और तुम्हें जो करना है ना वो कर लो। मुझे वो करने पर मजबूर मत कीजिए जो मैं नहीं करना चाहती। क्या करोगे? तुम तो मेरी जिंदगी पहले से ही जानू बना चुके हो। ऐसा क्या छीन लोगी तुम मुझसे? बोलो, क्या छीन लोगी? आपकी जिंदगी। आपने मेरे सामने कोई रास्ता नहीं छोड़ा है सुयश। मैंने आपसे मदद मांगी थी, पर आपने मदद करने से मना कर दिया। अब मेरे पास बस एक ही रास्ता है, मुझे आप दोनों में से किसी एक को चुनना, अपने पति को या अपने बच्चे को। मारो मुझे, चलाओ गोली फाल्गुनी, खत्म कर दो मुझे, चलाओ।